हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजलि अनफिल्टर्ड लाइफ। तो ये मेरा जो व्लॉग है ये मैं जब बनारस में थी तो वहाँ से हम विंध्यवासिनी धाम गए थे जो कि मिर्ज़ापुर में पड़ता है। तो वहाँ का मैंने शेयर किया है। तो ये हमने बनारस से बस अड्डा है, वहाँ से हमने बस से हम गए थे। तो वहाँ से हमने बस ले ली थी जिसका किराया मानकर चलो आप एक लोगों का 90 रुपये था। और ये बस हमें 2 घंटे में वहाँ पे पहुँचा दी थी। तो मॉर्निंग में हम निकल गए थे 8 पौने 9 बजे के आसपास हमें ये बस मिल गई थी। बस बहुत आराम से मिल जाती है, हर 20-25 मिनट में वहाँ से बस निकलती रहती है। तो मैं थी, मेरे पापा मम्मी, मेरे दोनों भाई मतलब अंशु भैया और मेरा छोटा भाई था। तो ये देखिए, ये मेरा छोटा भाई, अंशु भैया, मम्मी थी। फिर ये बस चल दी वहाँ से, मतलब हम जैसे ही बैठे होंगे 10 मिनट में वहाँ से वो बस चल दी। और फिर ये देखिए, ये बस अड्डा मान के चलिए रेलवे स्टेशन से 10 मिनट इधर उधर होगा, 10 मिनट मतलब पहले होगा। फिर ये निकल गया था, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक थी। हाँ, लेकिन ये था कि बस वालों ने काफ़ी अच्छा बस चलाया था, बहुत ही फास्टली हमें पहुँचा दिया था। आते समय थोड़ी सी ट्रैफिक का और इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम हुआ था। ये देखिए वाराणसी जंक्शन, हमारा घर वाराणसी जंक्शन से 15 मिनट दूर ही पड़ता है, मतलब 20 मिनट 15 मिनट जो भी लगता है, मेन टाउन में ही हम रहते हैं। और ये मैं जा रही थी, ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये सारी चीज़ें गंगा जी हैं, हर हर गंगे। मैं बनारस की हूँ तो हम बनारसी हैं, तो हमारे यहाँ तो हर हर गंगे ही होता है। और ये हम उतर गए थे वहाँ से, बस से ही उतरते हमें मिल गया था टेम्पो, जो कि 10 रुपये सवारी विंध्यवासिनी धाम पे उतार देता है। तो हम पाँचों लोग वहाँ बैठ गए थे, एक लोग और थे जो उसी बस से उतरे थे। तो हमने फिर इसी टेम्पो को रिज़र्व कर दिया था। तो ये टेम्पो हमें 500 रुपये में मतलब 5-6 जगह घुमाया था, जैसे कि विंध्यवासिनी धाम पहुँचा दिया, अष्टभुजी, काल भैरव और षष्ठी देवी, और एक दो जगह और भी उसने हमें वहाँ पे लोकल में जो भी पढ़ रहे थे वहाँ लेकर गया था। कहते हैं ना वो 3 परिक्रमा पूरी करनी होती थी खून वाली, तो वहाँ पर वो हमें ले गया। तो ये हम वहाँ उतर गए थे। ये वहाँ उतरते मैंने प्रसाद ले लिया था, जो कि वहाँ मुझे पड़ा था 300 समथिंग का। तो मैंने और मम्मी ने दोनों ने प्रसाद ले लिया था। फिर हम मंदिर परिसर में गए, बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। वहाँ पर आपको लोग भी मिल जाएंगे जो आपको दर्शन करा देंगे। तो हमने भी सच बताएं तो वही, मतलब उसी को हमने भी, एक छोटा सा पंडित था, वो बच्चे जैसा ही था, तो वो हमें काफ़ी क्यूट भी लगा, बच्चे जैसा था। तो हमने उसी के थ्रू पूजा भी कर ली थी। तो नहीं तो अगर हम इस भीड़ में पूजा करने जाते तो हमें 2-2.5 घंटे लग जाते, और हमने जल्दी जल्दी पूजा कर ली थी। फिर हम तीसरे गेट से गए थे और हम फिर ये फर्स्ट गेट से निकले थे। ये कुछ तस्वीरें हैं जो मैंने इसमें साझा की हैं। भाई है, मम्मी है, पापा है, अंशुभिया है मेरे। ये है मंदिर परिसर जो काफ़ी अच्छा बन गया पहले की अपेक्षा। तो जितना भी मैं रिकॉर्ड कर सकी या जो भी मैं कर सकी तो मैंने वो आप सबको दिखाने की कोशिश की। ये देखिए छोटा सा मार्केट है जहाँ से चूड़ी वगैरह सब कुछ मिलती है। तो मैंने भी ले लिया था अपनी सास के लिए, चूड़ी बिंदी वगैरह लेके रख ली थी कि जब रिटर्न होंगी तो उनको दूँगी। और ये देखिए, ये अष्टभुजी देवी के पीछे का है, जहाँ पे ये देखिए फूल माले सब पड़े हुए थे। मुझे वो देख के बहुत ख़राब लगा कि जो फूल माला चुनरी वगैरह हम ख़रीदते वो इस तरीके से पीछे फेंका रहता है। फिर हम जब मंदिर तक पहुँचे थे ना, तो वो मंदिर बंद हो गया था अष्टभुजी, वो 1:30 बजे मतलब खुलने वाला था। तो फिर हम सीताकुंड चले गए थे वहीं से। तो ये सीताकुंड में जाने के लिए काफ़ी चढ़ाई थी, पहाड़ था। तो हम सीताकुंड पहुँच ही रहे थे धीरे धीरे। ये देखिए कैसे रास्ते, काफ़ी अच्छी जगह है। पापा मम्मी हैं, तो हम यहाँ पे पहुँच गए थे। ये कहते हैं ना कि अभी तो अगर थोड़ा सा सूखा सूखा था, लेकिन बारिश के टाइम में ना यहाँ से पूरे मतलब बारिश में काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये सीताकुंड करते करते हम पहुँच ही गए थे। एक जगह हम रेस्ट करने के लिए खड़े हो गए थे और बैठ गए थे। तो ये मैंने वहीं पे थोड़ा बहुत फ़ोटो लिया था, तो वहीं का ये मैं आपके साथ दिखा रही हूँ। भाई थोड़ा इंटरेस्टेड ही नहीं था, छोटा वाला एकदम भी नहीं इंटरेस्टेड था, ना फ़ोटो में ना वो। तो बस हमारे साथ किसी भी तरह मुँह बना के गया था कि उसको जल्दी घर पहुँचना था, क्योंकि एक दिन पहले वो घर भी पहुँचा था। मैं तो फुल एक्टिव थी। और ये हम पहुंच गए हैं सीताकुंड। ये देखिए, ये महाराज जी हैं वहाँ पे। सभी पहली बात तो वहाँ पहुँचते ही सबको
दक्षिणा दो, ये फूल ख़रीदो, ऐसे ख़रीदो, वैसे ख़रीदो। ऐसा उन्होंने वहाँ पे बना रखा था कि मतलब आपको 500-500 के प्रसाद बांध के दे रहे हैं, कर दे रहे हैं। फिर आप उनसे बहस भी नहीं कर सकते कि ये चुनरी है, ये है, वो है करके। हमें तो मत पूछिए, ऐसा था कि लेकिन हमने भी कहा कि चलो भाई, हमारी नीयत भी देख रहे हैं भगवान, तुम्हारी नीयत भी देख रहे हैं, अगर हमें जो होगा देखा जाएगा। ये देखिए मेरा छोटा भाई, उसको डॉगी मिल गया था तो कह रहा है ये काल भैरव मैं उनको बिस्किट खिलाऊंगा। जो भी हम लेके गए थे उसको बैठ के खिला रहा था, उसको बहुत इन सब चीज़ों में मन लगता है, तो ये उन्हें खिला रहा था। फिर हम अब यहाँ सीता कुंड से, वो मेरे पापा वहाँ पानी भर रहे थे, सीता कुंड का पानी घर लेके जा रहे थे छिड़कने के लिए। तो ये हमारा एक तरीके से ट्रिप कंप्लीट ही हो गया था। फिर यहाँ सीता कुंड के दर्शन करने के बाद हम गए अष्टभुजी मंदिर में। अष्टभुजी काली खो दर्शन हो गए थे। अष्टभुजी में हम दर्शन करने, अब ये करने के बाद, सीता कुंड का दर्शन करने के बाद हम अष्टभुजी के लिए चलने लगे। और अष्टभुजी बहुत, ये देखिए यहाँ पे ना ये पत्थर वाली पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे घर बनाए जाते हैं। तो मेरी मम्मी ने भी बनाया था अपना घर। तो वहाँ ये एक और मंदिर था ऊपर, काफ़ी चढ़ाई के चढ़ के था, तो हम तो नहीं जा सकते थे वहाँ पे, तो हम वहाँ नहीं गए। पापा ने नीचे से ही हाथ जोड़ लिया, हम सब ने नीचे से ही हाथ जोड़ लिया और हम अष्टभुजी देवी के तरफ निकल गए थे। ये बीच में थोड़ा बहुत फ़ोटो खींचा था। ये देखिए रश देखिए, मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे पहले तो लाइन लगी, मतलब बैठे थे सभी लोग, और उसके बाद फिर ये जो लाइन लगी ना, आधे घंटे तक हिली नहीं। फिर मैंने उसी में थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह खींच लिया। लाइन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि क्या था कि लाइन सीधे नहीं चल रही थी, बीच में लोग घुस जा रहे थे, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई। फिर जब चलने लगी तो मतलब ठीक से चलने लगी। फिर यहाँ पे हम दर्शन करने गए थे। ये देखिए यहाँ पे भी माला वगैरह सब बिक रहा था। मतलब मैं सच बताऊँ तो जितना मंदिर पे पूजा करने से ज़्यादा जो लोग वहाँ पे बाहर से जा रहे हैं, उनको तो ऐसा लूटा जा रहा है ना, डरा के लूटा जा रहा है कि आप ये करो, आप वो करो। ये देखिए काली खो मंदिर घुसते दक्षिणा दीजिए, उसी की चीज़ें ही बस एक ही राग अलाप रहे थे ये लोग। बट जय हो विंध्यवासिनी माता, सबकी इच्छाएं पूरा करे, सबका, मेरी भी, और साथ ही सबसे पहले मेरी इच्छाएं पूरी करने के साथ सबकी इच्छाएं पूरी करे। फिर ये हमने वहाँ से हम रिटर्न होने वाले थे, हम घर 5 बजे तक पहुँच गए थे, 5-6 बजे तक। फिर वहाँ पे हमने एक्चुअली खाने का सोचा था, बट जो टेम्पो वाला था वो भी हमें जल्दी पहुँचा दिया बस तक। और फिर हम वहाँ, क्योंकि पापा ने रिज़र्व कर रखा था, तो वेट करने का टाइम ही नहीं दे रहा था, जल्दी करने लगा। तो जो हम अपना लेकर गए थे चिप्स, नमकीन या कुछ भी, अमावट वगैरह, बिस्किट वगैरह जो भी था, वो सब हमने अपना रास्ते में खाया। और फिर अपना घर पहुँच के फिर हमने अच्छे से अपना नाश्ता, बाहर से ही चाउमीन वगैरह ले लिया था, तो हमने वो घर पे खा लिया था। वो सब चीज़ें मैंने इसमें रिकॉर्ड नहीं किया। ये बस का है, बस से भी किराया, रिटर्निंग का भी वही उतना ही लगा था, एक लोगों का 90 रुपये। तो हम उतर गए थे और अब हम अपने घर को जाएंगे। ये हम उतर गए रेलवे स्टेशन के ठीक सामने, इंग्लिशिया लाइन कहलाता है। फिर हमने यहाँ से अपना ऑटो रिज़र्व करा और अपने घर को चले गए। और फिर हमने यहाँ से ऑटो रिज़र्व कर ही लिया, जैसा कि मैंने बताया। और फिर अगर आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, छोटा सा ही ब्लॉग है लेकिन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।